ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Can you start the charging laptop? Yeah. Okay. पिछले 2 हफ्ते से हर हफ्ते ये पेज खुलता है बट इसी पेज पे रहता है। आप लोग में से चैट जीपीटी कौन यूज किया है? चैट जीपीटी आपको यू आर अवेयर समथिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू आस्क एनी क्वेश्चन, आप उससे कुछ भी पूछो तो इट गिव्स एन आंसर। किसी का ऐसा हुआ है कि चैट जीपीटी ने रॉन्ग आंसर दिया, आपने पूछा कुछ और था और आंसर कुछ और दिया? नहीं। ईमेल तो बहुत सिंपल चीज़ हो गया ना। कोई ऐसा आपने कुछ पूछा हो साइंटिफिक टेक्निकल अपने फील्ड का रिलेटेड और कुछ गलत आंसर मिला हो
डेट वाइज, क्रोनोलॉजी। और किसी को? हाँ। सेंटर का हिंदी अनुवाद पूछा था, CNTR में, तो जवाब दिया संतरे। क्या दिया? संतरे। संतरे। CNTR। हाँ। तो हिंदी में आ गया संतरे। और कोई? तो ऐसे हाँ, टू से, तो ऐसा लाइफ में हमारे बहुत, दिस चैट जीपीटी इज स्टिल फार मोर एडवांस्ड। बहुत सारे लोगों को जो क्वेश्चन होता है उसका सही आंसर देता है। स्पेशली अगर मैं अपने फील्ड की बात करूँ, लॉ का, लीगल फील्ड में, तो बहुत सारे लॉयर्स ने ऐसा अनुभव किया कि वॉट एवर क्वेरी अ क्लाइंट में हैव फ्रॉम द लॉयर, उसका बहुत हद तक चैट जीपीटी से आंसर मिल जाता है। बस खाली दिक्कत उसमें ये होती है कि कई बार जो क्लाइंट होता है वो चैट जीपीटी के सामने सच बोल देता है, लॉयर के सामने नहीं बोलता। तो इसीलिए उसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करेक्ट आंसर मिलता है, बिकॉज ही इज एबल टू स्पीक द रियलिटी आउट। एंड कई बार लॉयर से या दूसरे प्रोफेशनल से नहीं मिल पाता, बिकॉज समवेयर और द अदर समथिंग इज हिडन। समवेयर और द अदर समथिंग इज हिडन। सो हम लोग का लाइफ जो है वो भी टू सम एक्सटेंट ऐसा ही हो गया है, वेयर we are more open towards artificial things, and we are more comfortable with artificial things rather than real relationships. जैसे हम अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में सब सीक्रेट चीज़ें रखते हैं, उसमें सीक्रेट चीज़ें करते हैं, एंड वी हैव मोर ट्रस्ट ऑन दैट मोबाइल एंड कंप्यूटर कि ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एंड हम किसी दूसरे पर्सन को या किसी दूसरे रिश्तेदार को बताने से डरते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि इसको बताया तो पूरी दुनिया को पता चल जाए। सो मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी मे बी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर टेक्नोलॉजी में नॉट बी एबल टू प्रोवाइड सोल्यूशन। टेक्नोलॉजी कुछ हद तक आपके जीवन को आसान ज़रूर बना देगा, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर नहीं हुआ जा सकता। It can be used as a tool. It cannot be used as a replacement. वो आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप्स है, या आपके लाइफ में जो लोग हैं, या आपके लाइफ में जो भी मेंटोर है, या जो गाइड है, गुरु है, टीचर है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज अ मशीन डज नॉट हैव एनी फीलिंग। वो बस एक मैकेनिकल आंसर आपको देगा। इट कैन नॉट शेयर एनीथिंग विथ यू। So we should always have that understanding और have that knowledge कि हमें किस हद तक मशीन पे डिपेंडेंट होना है। अब जैसे ये भगवत गीता के लिए मैंने चैट जीपीटी ट्राई किया था, मुझे किसी ने सजेस्ट किया, और उस पर्सन को देख के ही मुझे अभी याद आया चैट जीपीटी का। तो आई ट्राइड चैट जीपीटी में कुछ एक क्वेरी मैंने आई आस्क्ड चैट जीपीटी पोर्टल की, समथिंग आई आस्क्ड इट, एंड आई वाज वेटिंग कि वो क्या रिस्पांस देता है, एंड रिस्पांस वाज 70% करेक्ट। मतलब जितना किताब में से या इंटरनेट से ढूंढ के यू कैन गेट, उतना इट वाज एबल टू डू कीवर्ड्स से सर्च करके। बट स्टिल जो 30% है, 30% विच कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस, विच कम्स आउट ऑफ रियलाइजेशन, दैट वाज मिसिंग। सो दैट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, एवरी फील्ड। चाहे अगर आप कोई दूसरा भी फील्ड ले ले, लाइक इफ लॉयर है या कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, तो जो चैट जीपीटी है वो आपको पूरा अकाउंट्स तैयार करके दे देगा, या फिर आपको पूरा जो केस पेपर है वो बना के दे देगा, लेकिन आपको बचाने की गारंटी वो नहीं लेगा। So there is somewhere or the other where technology will have its own limitation. So we should not be very much
डिपेंडेंट और वेरी मच एक तरीके से, आई एम नॉट गेटिंग दैट टर्म, वी शुड नॉट बी वेरी मच अटैच्ड सो एज टू से विद द टेक्नोलॉजी कि ये मेरा काम कर देगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ पर्सनली हुआ है, जैसे मोबाइल के ऊपर हम डिपेंड होते हैं, पर जब उस मोबाइल की ज़रूरत होती है तभी वो हैंग हो जाता है, या तभी उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है, या तभी फ़ोन नहीं लगता, या फ़ोन करो तो सामने वाला फ़ोन उठाता ही नहीं है। जब ज़रूरत होती है तब टेक्नोलॉजी आपको धोखा देगा, आपने अनुभव किया होगा इस चीज़ को। सो यू कैन यूज़ इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट डू नॉट मेक इट योर लाइफ, कि उसके ऊपर हमेशा हमेशा हर चीज़ में टेक्नोलॉजी या हर चीज़ में कोई एप्लीकेशन, कोई गैजेट हम यूज़ करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार पर्सनली मिलना, पर्सनली बात करना, एक पर्सनल रिलेशनशिप रखना इज़ मच बेटर देन बीइंग आर्टिफिशियली कनेक्टेड टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, लेकिन पर्सनली आप उसमें से 2-4 से ज़्यादा को नहीं जानते। लिस्ट में तो आपके 500 लोग हैं, बट यू नो ओनली 4 to 5, so it is better to have those 4-5 good connections rather than having hundreds का list. So this is not related to our topic, but just मुझे वो याद आया एकदम से चैट जीपीटी, तो आई स्पोक यहाँ पर भगवत गीता का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें वी हैव रीच्ड द थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर का प्रिल्यूड या एक तरीके से कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन लास्ट वीक में हुआ था। अगर किसी को याद हो, लास्ट वीक में हमने एक श्लोक लिया था पद्यावली से। ऐसा लग रहा है आपने नाम ही पहली बार सुना है। तो पद्यावली का श्लोक लास्ट वीक वी डिस्कस्ड फॉर एन आवर, which was like an introduction कि whether any kind of designation or any kind of money or opulence or qualification is required to approach the Lord. That was the text 8 of Padyavali which we had discussed last week. तो यहाँ पे अगर मैं थर्ड चैप्टर में if we want to come, so we need to have a context of what we have done in chapter 1 and chapter 2. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में हम जैसे बढ़ेंगे, तो वी आर नॉट सपोज टू लीव व्हाट वी हैव डन इन चैप्टर 1 and 2। ये तो कई बार कैसे होता है, हम 10th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं, 9th स्टैंडर्ड का चीज़ 9th क्लास के डस्टबिन में फेंक देते हैं, फिर 10th में जाते हैं, फिर 11th में जिस जिस क्लास में जाते रहते हैं, हम पिछले क्लास का उसी क्लास में छोड़ देते हैं। सो यहाँ पर वैसा रिकमेंडेड नहीं है कि आप वैसा करें। So you always are required to keep the sync on between the chapters, क्योंकि अभी ये जो थर्ड चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट इज कंक्लूडेड इन द सेकंड चैप्टर। तो एक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू लेते हुए वी विल एंटर दिस थर्ड चैप्टर इन शॉर्ट। 5-10 मिनट में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को वी विल डिस्कस थोड़ा और। ये इससे बड़ा नहीं होगा क्या? दिख रहा है? इज इट सही है? क्योंकि इससे बड़ा भी हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यू ऑल हेल्प मी, हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में क्या किया है, बिकॉज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब उस टाइम पे प्रेजेंट रहे हैं, तो यू कैन हेल्प मी विद दिस। तो फर्स्ट चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था, तो इट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस ऑफ अर्जुन। अर्जुन के जो 5 प्रश्न थे, उससे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है।
एंड वो जब उनके रिश्तेदारों को अर्जुन युद्ध भूमि में देखता है तो ही फील्स कि व्हाट इज द नीड टू फाइट दिस वॉर बिकॉज ऑल द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द बैटल फील्ड आर हिज रिलेटिव्स। तो अपने रिश्तेदारों से युद्ध लड़के क्या फायदा है। सो दैट इज वेयर ही गेट्स द क्वालिटीज ऑफ कंपैशन। ही वो 5 तरीके के तर्क देता है बेसिकली अर्जुन। तो पहला जो उसमें होता है वो होता है कंपैशन, दूसरा एंजॉयमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, सिंफुल रिएक्शन और उसके बाद इनडिसीजन। तो ये यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। जब वो इनडिसीजन के बाद सेकंड चैप्टर में आके ही सरेंडर्स टू कृष्णा। 2.7 जो वर्स है, किसी को याद है? हमने याद किया था 2.7 जो वर्स है। कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यहाँ पर अर्जुन सरेंडर करता है भगवान को सेकंड चैप्टर में। उसके बाद भगवान अर्जुन को सेकंड चैप्टर में ये 3 प्रकार का जो ब्रॉड बाइफर्केशन हमने पढ़ा था, ये 3-4 प्रकार का टॉपिक्स भगवान सेकंड चैप्टर में अर्जुन के साथ डिस्कस करते हैं। तो सेकंड चैप्टर इज कंसिडर्ड टू बी अ समरी ऑफ द होल बुक। कंटेंट्स ऑफ भगवत गीता समराइज्ड इज द टाइटल ऑफ चैप्टर 2। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को ये 4 तरीके के फिलोसफीज बताते हैं। सांख्य फिलोसफी, कर्मकांड, बुद्धि योग और स्थित प्रज्ञा, सिम्टम्स ऑफ अ रियलाइज्ड पर्सन। तो ये सब हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। बिकॉज अर्जुन हैड सरेंडर्ड, Krishna summarizes the instructions of the Bhagavad Gita since Arjun was not ready to fight with his own relatives. तो यहाँ पर जो सांख्य फिलोसफी है, here we discussed about the existence of the soul, कि सोल क्या होता है, सोल का क्या नेचर होता है, how the soul transmigrates from one form of life to another, वो कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में सोल जाता है, and why Arjun should fight because he is not the body, he is a soul। तो यहाँ पर ये भगवान ने अर्जुन को समझाया, एक फर्स्ट पार्ट। दूसरा जो कर्म कांड है, वहां पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी। अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो लोग सोचेंगे कि यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू फाइट, तुम्हारे अंदर उतना बल ही नहीं है कि तुम फाइट करो, और लोग कहेंगे कि तुम युद्ध भूमि में डर के और भाग गए। So this is how कर्म कांड लेवल पे the Lord was trying to explain Arjun कि why he should fight. So this was the second way of encouraging Arjun to fight because, और ये हमारे लाइफ में भी बहुत एप्लीकेबल है क्योंकि हम देखा देखी में काम करते हैं। वी ऑलवेज थिंक कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे, इसलिए हम बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो ये दूसरा कर्म कांड फिलॉसफी था। तीसरा जो तरीका भगवान ने अर्जुन को समझाया वो था कि अपने बुद्धि से कार्य करो, बुद्धि योग का यूज करके, एंड निष्काम भाव से यू डू योर एक्टिविटी। सो दैट इज द आर्ट ऑफ वर्क, जहाँ पे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि विथ कंसंट्रेशन मया अर्पिता मनोबुद्धि। ये श्लोक आगे भी है और इसका कुछ टच सेकंड चैप्टर में भी है कि यू सरेंडर योर फ्रूट्स ऑन टू मी एंड देन यू वर्क। तो तुम उस तरीके से कार्य करो कि अपने बुद्धि का उपयोग करके, क्योंकि यहाँ पर भगवान वेदों का एग्जाम्पल देते हैं कि जो वेद है दे आर गवर्नड और दे आर गवर्निंग द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। जितने भी वेद है वो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण में है। if you work with निष्काम भाव, then you will be able to surpass the कर्म कांड thing, then you will be able to surpass the mundane thing। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि निस्त्रैगुण्य, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वेदों में जो कर्म कांड बताया है उससे ऊपर उठ के डू योर ड्यूटी, डोंट डू इट बिकॉज you want to enjoy the fruit or you want to enjoy the kingdom। अपने बुद्धि का उपयोग करके कार्य करो। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर भगवान अर्जुन को स्थित प्रज्ञा के बारे में, यहाँ पर भगवान अर्जुन को स्थित प्रज्ञा के बारे में जानकारी देते हैं कि if you are working in बुद्धि योगा you will be able to control your senses
और सेंस कंट्रोल जिसका होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, और सेंस कंट्रोल इंद्रिय निग्रह करने का क्या फायदा होता है, दैट वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट पार्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ चैप्टर. यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर आपने पढ़ लिया है सेकेंड चैप्टर तक, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. इससे आई थिंक याद आ गया होगा कि व्हाट वी हैड डिस्कस्ड. इट वाज अराउंड 8 to 10 संडेज जहाँ पे ये सेकेंड चैप्टर या उससे भी ज़्यादा लगा था. इफ एनीवन, किसी को अगर कोई क्वेश्चन है. मुझे एक प्रश्न है. हाँ. हम अपने जीवन के रोजमर्रा की घटनाएं होती है घर में, तो वे टू ड्रॉ दैट लाइन that Krishna tells Arjuna now you go and kill. So way to draw that line. आर लाइफ में मतलब अगर आप इसको एकदम लिटरली लोगे, आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन है कि आपको भी किसी को किल करना है, ऐसा तो नहीं होगा. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, आप किस परिस्थिति में है और आपका जो द्वंद्व है, आपका जो इशू है वो किसके साथ में है. तो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं या जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं वो हर चेंज होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी के साथ अगर आप कोई घर का है तो आपको प्यार से डील करना होगा. कोई बाहर का है तो आप थोड़े समय प्यार से डील करेंगे, उसके बाद आपको घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा. तो इट वेरीज. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अर्जुन के सामने उसके परिवार के ही लोग खड़े हैं, लेकिन स्टिल अर्जुन को भगवान कह रहे हैं लड़ने के लिए, क्योंकि उनके अर्जुन के परिवार के लोगों का जो पास्ट रहा है उसके बेसिस पे इट इज गुड टू फाइट विद देम एंड नॉट टॉक विथ लव. क्योंकि प्यार से बात करके भी, महाभारत अगर आपने पढ़ा होगा तो पहले प्यार से बात करके सुलझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अब वो नहीं हो रहा, इसलिए युद्ध के मैदान में आए हैं कुरुक्षेत्र में. तो हमारे लाइफ में भी जो भी डिफिकल्टीज होती है, वी नीड टू फैक्टर इट. मतलब वी नीड टू सी कि वो किस तरीके की है और उसे किस तरीके से डील करना चाहिए. तो भागने की सलाह यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया कि ठीक है यू गो इनटू द जंगल, तुम जंगल में जाओ और वहां पे तप करो, बिकॉज वो उसका नेचर नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है. तो आपके भी जीवन में अगर कुछ है तो वेर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन दैट यू नीड टू डिसाइड बेसिस व्हाट सिचुएशन इज, कि परिस्थिति किस प्रकार की है. वो बातों से सुलझ सकती है या नहीं सुलझ सकती, वो आपको तय करना होगा. यू कैन डिस्कस इन डिटेल विथ पीपल हु आर रिलेटेड अबाउट इट, बट ओवरऑल इन शॉर्ट यू विल हैव टू डू एन एनालिसिस कि कैसे उसका हल निकालना है. और कोई एक लेके फिर वी विल गो टू द थर्ड चैप्टर. ये सब कुछ विटनेस संजय कर रहा था हम्म. और भीष्म भी कर रहे थे. भीष्म ऑपोजिट साइड में थे. हाँ, बट हाँ. he was having a capacity टू लिसन, बट ही वॉज देयर ऑन द बैटल फील्ड. तो भीष्म कर रहे थे या नहीं उसका डिस्क्रिप्शन महाभारत में कहीं आता नहीं है कि उन्होंने भी गीता सुनी. तो एज फार एज आई नो ही हैज नॉट, बिकॉज ये दिस डिस्कशन वाज ओनली बिटवीन दीज टू. एंड संजय वॉज एबल टू डिस्क्राइब इस, क्योंकि आचार्य लिखते हैं कि संजय को गुरु कृपा से ये शक्ति थी कि वो युद्ध भूमि में देख सके. तो जब आप ग्रंथ के एंड में पहुंचोगे तो वहां पे डिस्क्रिप्शन आता है कि संजय सेज बिकॉज आई हैव मर्सी ऑफ माय गुरु आई वॉज एबल टू सी एंड आई वॉज एबल टू डिस्क्राइब. तो यहाँ पर एक तरीके से आप भगवान की शक्ति का ही कह सकते हो कि ही वांटेड सम पीपल टू लिसन एंड सम पीपल टू नॉट. सो इट वाज हिज अरेंजमेंट कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, क्योंकि विराट रूप भी भगवान ने उधर ही प्रस्तुत किया था कुरुक्षेत्र में ही, बट सबने नहीं देखा. वो जितने लोग वहां पे खड़े थे, एवरीवन हैज नॉट सीन. अर्जुन वाज एबल टू सी, क्योंकि भगवान ने उसको क्या दिव्य चक्षु दिया था. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन कौन देखेगा या सुनेगा, दैट वाज द लॉर्ड्स डिसीजन. इट वाज नॉट. चार जन ने भगवत गीता का भगवान जो बोल रहे थे, तो वो चार जन ही थे. मतलब एक तो कृष्ण भगवान थे, अर्जुन थे, एंड धृतराष्ट्र एंड
और एक पर्सन था, बारबरिक, हाँ, और एक सॉरी बारबरिक, और एक पर्सन था। हनुमान जी was there on the chariot, he was there. तो ऐसा नहीं, ये बारबरिक कौन है? बारबरिक का स्टोरी is a separate thing. He was present on that battlefield of कुरुक्षेत्र and he was able to witness. वो प्रभु जी बताएंगे आपको, बारबरिक उन्होंने बताया, so he will tell. And व्यासदेव जो है, he is Krishna only. So व्यासदेव ने इसको लिखित किया है, उसको लिखा है, तो he is aware of everything. So he has written it later. This happened before, but compilation in written form has happened बाद में. तो व्यासदेव is an exception because वो भगवान ही है, उन्होंने तो सारे वेद पुराण everything he has written, so he knows everything. तो उन्होंने सुना या नहीं सुना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता ही है. So this is about second chapter. उसके बाद जब थर्ड चैप्टर शुरू होता है तो अर्जुन को भगवान ने इतनी सारी चीजें बताई. तो अभी कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा वो बोलेगा कि पहले बोला कि सोल है तो फाइट करो, बाद में बोला कि तुम्हारे इज्जत का सवाल है इसलिए फाइट करो, फिर बोला कि फ्रूट्स के बारे में मत देखो फाइट करो, फिर बोला कि सेंस कंट्रोल करो और फाइट करो. तो थर्ड चैप्टर में अर्जुन भगवान से सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछता है, सबसे पहला अभी यहाँ पे अर्जुन भगवान से पूछते हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव. अर्जुन भगवान से पूछता है कि तुमने इतनी सारी चीजें बता दी, इसमें से मुझे क्या करना है वो बताओ. सो फर्स्ट यू सेड कि सोल है, देन यू सेड कि कर्म कांड है, देन यू सेड कि निष्काम भाव से करो, देन यू सेड कि सेंस कंट्रोल करो. तो मैं इसमें से करूं क्या? अर्जुन भगवान से कहता है कि मैं सेंस कंट्रोल करने के लिए तो बोल रहा था गो इनटू द जंगल, कि मुझे युद्ध नहीं करना, आई एम नॉट अटैच्ड या आई एम नॉट वांटिंग दिस किंगडम, इसलिए तो मैं जा रहा था. बट यू सेड कि तुम लड़ो, एंड नाउ यू आर सेइंग कि सोल है और ये है और वो है, तो मुझे क्या करना है डायरेक्ट वो बताओ. तो हमारे लाइफ में भी जब बहुत अति हो जाता है, जैसे हमने अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को अनुभव किया होगा, कोई बहुत बहुत बोल रहा होता है, आप सुन रहे हो, फिर मन में बोलते हो करना क्या है, सीधा वो बता. इतने देर से यू आर स्पीकिंग, मुझे क्या करना है वो बताओ और ख़त्म करो. तो यहाँ पे वो अप्रोच नहीं लिया जा सकता, बिकॉज दिस थिंग विच द लॉर्ड इज टेलिंग टू अर्जुन, अर्जुन के थ्रू भगवान सबको बता रहे हैं. तो यहाँ पर किसी एक एस्पेक्ट को पकड़ के भगवान ने ये नहीं सुना है, बिकॉज ही वॉज अवेयर कि लेटर थ्रू दिस मैनकाइंड विल गेन इनसाइट्स, इसके थ्रू लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे. इसलिए अगर ये सिर्फ अर्जुन के हिसाब से कस्टमाइज्ड होता तो मे बी पीपल हु आर ऑफ सम डिफरेंट नेचर दे वुड हैव लॉस्ट ऑन द नॉलेज जो उनको चाहिए. तो यहाँ पर जब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मुझे बताओ कि क्या क्या श्रेष्ठ है, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अगर तुमको लगता है कि इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटेटिव वर्क, कि अगर बुद्धि योग कर्म कांड से बेटर है, तो मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करके ही तो युद्ध नहीं कर रहा था, तो अब तुम मुझे कर्म कांड में क्यों लगा रहे हो? बिकॉज वाई यू वॉन्ट मी टू डू द एक्टिविटी व्हेन इंटेलिजेंस का यूज करके मैं अपने जंगल में जा रहा था, एंड इंटेलिजेंस का यूज करके आई हैड प्रीएम्प्टेड, मुझे पहले से ही पता चल गया था कि इफ आई फाइट दिस वॉर बहुत सारे लोगों का मृत्यु होगा और बहुत ब्लडशेड होगा. तो वो मैंने अपने बुद्धि का उपयोग करके सोच लिया था. लेकिन तुम बोल रहे हो कि कर्म कांड करो और लोगों को मारो, एंड देन लेटर यू आर टेलिंग कि बुद्धि का यूज करना इज बेटर एंड डूइंग एक्टिविटी इज इंफीरियर. तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि हमें क्या करना चाहिए. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में पॉरपट में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पीपल अंडरस्टैंड डिवोशनल लाइफ टू बी सम काइंड ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया का अर्थ होता है कि इनएक्टिव हो जाना. इनर्शिया का अर्थ हुआ कि आप भक्ति के आड़ में काम करना छोड़ दो, कि अब तो मुझे सब चीज़ों से डिटैच होना है तो मैं कोई काम नहीं करूँगा. नाउ आई जस्ट सिट and I need not work, I need not study,
आई डिड नॉट डू वट एवर एक्टिविटी आई एम रिक्वायर्ड टू डू बिकॉज मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो ये भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमको अपना कर्म करना, यू हैव टू डू योर ड्यूटी, एंड तुमको वो चीज युद्ध भूमि छोड़ के जानी नहीं है, बिकॉज दैट इज हाउ योर नेचर इज। सबका अपना अपना स्वभाव होता है कार्य करने का। और हमारा जो मन है, इससे अगले श्लोक में ही आता है कि यहाँ पे जब अर्जुन दूसरा दूसरा वचन कहता है कि आपने इतनी सारी चीजें बताई है, उससे आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। बुद्धि मोहया शिव, बुद्धि मतलब ही इज टेलिंग कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, बिकॉज यू हैव गिवन सो मेनी इंस्ट्रक्शन। श्रेयो यह मापनीयाम, कि यहाँ पे अर्जुन कहता है कि इसमें से श्रेयस्कर क्या है। श्रेयस्कर मतलब व्हाट इज बेटर, यू टेल मी व्हाट इज बेटर फॉर मी टू डू। तो यहाँ पर अर्जुन इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है कि व्हेन वी गेट टू मेनी इंस्ट्रक्शंस वी गेट कंफ्यूज्ड कि इसमें से करना क्या है, हाउ टू प्रायोरिटाइज। इफ अगर 4-5 चीजें हमें करने को दी गई है तो हम प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, एंड कौन सा काम करने के लिए व्हाट सिंक इज रिक्वायर्ड। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि कोई दूसरा काम करने के लिए, इफ यू वांट टू डू सम सेकंड वर्क, द फर्स्ट वर्क शुड बी डन, उसका वो फ्लो होता है कार्य का। जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो पहले आप प्लानिंग करोगे, देन एग्जीक्यूशन करोगे। एग्जीक्यूशन करके आप प्लानिंग नहीं कर सकते, सो देयर इज अ फ्लो। सो यहाँ पर अर्जुन भी भगवान से यही कह रहा है कि व्हाट शुड बी द फ्लो। पहले मैं अपना इंटेलिजेंस यूज करके प्रिएम्प्ट युद्ध करने से बचूं, या युद्ध करके फिर इंटेलिजेंस यूज करूं, या दोनों साथ में करूं। तो दिस इज द सिचुएशन। ऐसा हमारे जीवन में हमारे साथ भी होता है कि हमें कई बार समझ में नहीं आता कि हमें कार्य को करना किस तरीके से है। तो फ्रॉम हियर भगवान ने जो अर्जुन को रिस्पॉन्स दिया है, उससे वी कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आई हैव टोल्ड यू अबाउट 2 थिंग्स। लोकस्मिन द्विविधा, द्विविधा मीन्स 2 तरीके के विधा, प्रोसीजर्स। निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान मार्ग का उपयोग करता है, और जो कर्म योगी होता है वो कर्म योग का उपयोग करता है। सो देर आर 2 काइंड ऑफ पीपल। सम पीपल यूज देयर इंटेलिजेंस एंड डू वर्क, एंड सम पीपल बिलीव इन डूइंग द वर्क थ्रू एक्शन। तो दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा नेचर है कि तुम कर्म योग से अपना काम करोगे। क्योंकि अर्जुन का जो स्वभाव था क्षत्रिय होने के कारण, उसका वो ज्ञान और सांख्य यानी फिलॉसफी, वो फिलॉसफी का यूज करके अपना काम नहीं कर सकता था। ही हैड टू डू हिज कर्म, उसको युद्ध करना ही उसके लिए श्रेयस्कर था। तो यहाँ पर वी कैन डिसाइड कि हमारा जो कार्य है, हमारा जो एक्टिविटी है, दैट रिक्वायर्स अस टू बी एक्टिव और दैट रिक्वायर्स अस टू बी फिलोसफिकल। बट इट इज ऑलवेज, मेरे निजी अनुभव में, इट इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। कहीं कहीं पे हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपना कर्म करना होता है, कई बार कर्म करने के बाद हमारी बुद्धि खुलती है, बिकॉज मैनी टाइम्स एक्सपीरियंस के थ्रू आप चीज़ों को समझ पाते हो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे आग में हाथ डालने से जल जाएगा पता नहीं होता है, तो वो पहले कर्म करता है, आग में पहले हाथ डाल देता है, फिर उसकी ज्ञान चक्षु खुलते हैं कि इसमें हाथ नहीं डालना है। बट जो बड़ा होता है उसको ज्ञान पहले से होता है, इसलिए वो कर्म नहीं करता है। सो बोथ कैन बी साइमल्टेनियस, कि पहले आप अपना एक्टिविटी करो एंड देन यू लर्न, या फिर पहले यू लर्न एंड देन यू डू द एक्टिविटी। जैसे दूसरा एग्जांपल होता है ब्याह का। तो कई बार कुछ लोग होते हैं जो शादी करने के बाद अकल आती है, किसी को दूसरे को देख के ही अकल आ जाती है कि करना है या नहीं करना है। तो इट इज, या तो आप उसको करके समझो, या तो किसी को देख के समझ जाओ। तो दीज आर दी 2 वेज। तो यहाँ पर भगवान भी अर्जुन से कह रहे हैं कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर नेचर इज एंड हाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड।
means if Arjun was a Brahman, वो युद्ध छोड़ के चला जाता. अर्जुन का नेचर क्षत्रिय था, तो ही कैन नॉट. अगर वो किसी और कुल में होता, उसका कोई और नेचर होता, तो ये पूरा स्टोरी पलट जाता. तो इसलिए वो पर्सन एंड टाइम ही ऐसा चुना गया कि चीजें एप्ट हो. तो अर्जुन के केस में ही वाज रिक्वायर्ड टू डू बिकॉज इट वाज हिज नेचर. अगर आप किसी कोई ब्राह्मण नेचर का होगा तो उससे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो युद्ध करेगा, उस और वो करने पहुंच भी गया तो उससे होगा नहीं. तो इट डिपेंड्स. तो वही यहाँ पे अंकित किया गया है एक तरीके से कि यू वर्क अकॉर्डिंग टू योर नेचर एंड यू नीड टू बैलेंस, मिक्स एंड मैच करके यू कैन फिट इन वॉट एवर एक्टिविटी you are wanting to do. तो ये टू में क्या था? हाँ, टेक्स्ट टू में क्या था? टेक्स्ट 2 में कंफ्यूजन वाला था कि तुमने इतनी सारी चीजें मुझे बताई है कि नाउ आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड कि श्रेयस्कर क्या है. तुम आप मुझे बताओ कि व्हाट इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी. 3 हो गया. 4 में भगवान अभी द लॉर्ड हैज स्टार्टेड स्पीकिंग. तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि या तो तुम इंटेलिजेंस का यूज करके भी कार्य करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग होते हैं जो कर्म करके चीजों को समझते हैं. लेकिन मेयरली बाय एब्सटेनिंग, सिर्फ अगर तुम ऐसा सोचोगे कि यू विल स्टॉप वर्किंग एंड तुम घर पे बैठोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है. इवन किसी भी प्रकार का जो मनुष्य होता है या जीव होता है, उसका जो माइंड है वो कभी भी इनएक्टिव नहीं हो सकता. इसमें जो श्लोक है, नच संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति. यहाँ पे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि डायरेक्ट अगर तुम जंगल में चले जाओगे, संन्यास ले लोगे, तो उससे इफ यू थिंक कि तुम्हें सिद्धि मिलेगी या तुम समाधि में पहुंच जाओगे, तो दैट इज नॉट ट्रू इन योर केस. बिकॉज संन्यास आश्रम जो है, प्रभुपाद जी भी अपने पॉरपट में लिखते हैं कि जो संन्यास आश्रम है दैट इज द लास्ट आश्रम, और उसमें प्रवेश करने से पहले यू नीड टू बी purified through devotional service. Unless you are purified through devotional service, you cannot enter संन्यास आश्रम. तो भगवान अर्जुन से भी वही कह रहे हैं कि तुमको जंगल में जाने का शौक तो है, लेकिन एट प्रेजेंट यू आर नॉट क्वालिफाइड टू गो इनटू द जंगल बाय वर्च्यू ऑफ योर नेचर. कि तुम्हारा स्वभाव उस प्रकार का नहीं है कि तुम संन्यास लेके जंगल में जाओ या फिर उससे तुमको सिद्धि मिल जाएगी. बट अगर तुम यहाँ पर युद्ध करते हुए इफ यू डाई, देन यू विल श्योरली रीच हेवन. दैट इज, वो श्लोक 2nd चैप्टर में आता है, जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस समय युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्तर है. 2.31, 32 एंड 33. वहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यू हैव टू डू दिस फाइटिंग बिकॉज दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड you will reach where you want to reach through fighting and not by running away from the battlefield. ना ही कश्चित क्षणम अपि. यहाँ पर जो श्लोक है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर इन जनरल भी अगर देखा जाए तो दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन. नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठ कर्म कृत. तो यहाँ पर भगवान कह रहे थे कि इवन फॉर द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, कश्चित क्षणम अपि मतलब थोड़े क्षण के लिए भी देयर इज नेवर अ टाइम कि यू विल बिकम इनएक्टिव एंड यू आर ऑलवेज फोर्स्ड टू डू एक्टिविटी बेस्ड ऑन योर नेचर. कार्येत हवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे. प्रकृति जैर गुणे का अर्थ होता है कि अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति एंड गुण के आधार पर आपको कार्य करने के लिए आप मजबूर हो. यवश का अर्थ होता है यहाँ पे कि यू आर बाउंड, आप कोई कार्य किए बिना रह ही नहीं पाओगे. तो यहाँ पे जो यहाँ पर जो ये वाला जो शब्द है प्रकृति जैर गुणे, तो यहाँ पे इट डिस्क्राइब्स योर प्रकृति, नेचर एंड गुण,
कि उसके आधार पर आप अपने सारे कार्य करते हो। तो यहाँ पर गुण जो है वो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण 3 प्रकार के गुण हैं। और आपकी प्रकृति, प्रकृति का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये दोनों के मिश्रण से आप कोई ना कोई कार्य करने के लिए बद्ध हो। देयर विल नेवर बी अ टाइम व्हेन यू विल बी एबल टू बी इनएक्टिव फॉर इवन अ मोमेंट, एंड आप सोचोगे कि आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान अब अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाई ही इज सपोज टू डू द वॉर एंड ही इज सपोज टू डू द एक्टिविटी, और उसे जंगल में नहीं जाना है, उसको क्यों कार्य करते रहना है, बिकॉज उसका और जितने भी जीव हैं उनका नेचर ही इस प्रकार का है। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर तुम सपोज जंगल में चले भी जाते हो, बट देन व्हाट विल हैपन कि यू देयर इज वेरी लाइकली कि यू विल बी अ प्रिटेंडर, कि तुम बस ऊपर से दिखावा करोगे सन्यासी होने का या भक्त होने का, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारा मन अंदर से वैसा नहीं होगा। और हमारे लाइफ में भी वैसा ही बहुत बार होता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्यम य असते मनसा स्मरम इंद्रियार्थवा विभूणात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज पीपल ट्राई टू आर्टिफिशियली कंट्रोल देयर कर्मेंद्रिय, कि हम आर्टिफिशियली कोशिश करते हैं कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करेंगे। संयम का अर्थ वी विल ट्राई टू कंट्रोल, लेकिन असते मनसा स्मरम, लेकिन हम ऊपर से तो प्रिटेंड करते हैं कि वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल, बट मनसा स्मरण हमारा उन सेंसेस का वहीं पर होता है कि हम जिस चीज को कंट्रोल करने की ऊपर से कोशिश कर रहे हैं, अंदर से हम उसी के बारे में स्मरण कर रहे हैं हमेशा। तो इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोग जो होते हैं वो मिथ्याचारी होते हैं। मिथ्याचारी का अर्थ प्रिटेंडर्स। तो इफ जो सिर्फ ऊपर से दिखावा करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है? इफ यू आर डूइंग समथिंग आर्टिफिशियली, दिस वी हैड डिस्कस्ड इन दी सेकंड चैप्टर आल्सो, कि हमें कोई भी जो कार्य करना है, वी आर नॉट सपोज टू डू इट इन एन आर्टिफिशियल मैनर, बट वी आर सपोज टू रियलाइज इट थ्रू एक्सपीरियंस, एंड तब अगर हम करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। बट अगर हम उसको आर्टिफिशियली करते हैं तो वो कुछ समय तक तो चलेगा, लेकिन फिर ठप पड़ जाएगा। तो वहाँ पे वो डायबिटीज़ वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई पेशेंट होता है जिसको डायबिटीज़ है, तो ऊपर से तो वो चीनी खाने से बचता है, लेकिन उसके मन में अभी मिठाई खाने की लालसा खत्म नहीं हुई है। जैसे ही मौका मिलेगा ही विल ईट, बिकॉज दैट थिंग इज इम्पोज्ड सुपरफिशियली बिकॉज ऑफ द हेल्थ कंडीशन। बट कुछ यंग लोगों को आप देखोगे तो वो चीनी खाते ही नहीं, मीठा खाते ही नहीं है, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि मीठा खाने से दिक्कत हो सकती है आगे चल के। तो वैसे जो लोग होते हैं उनके सामने आप कितना भी मिठाई रख दो वो नहीं खाएंगे। मेरे ऑफिस में ही ऐसे कलीग्स आई नो, दे डोंट टेक शुगर, दे आर सो हेल्थ कॉन्शियस कि वो चाय भी पीते हैं तो बिना शुगर वाला, बिना शक्कर का चाय पीते हैं। मिठाई अगर उनको दे दो तो बस एक छोटा सा ऐसे कोने में से तोड़ के खाएंगे, बिकॉज सो दे आर एबल टू सस्टेन, वो उस चीज को फॉलो कर पाते हैं बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट आर्टिफिशियली। उन्होंने उस चीज को रियलाइज कर लिया है कि शुगर नहीं खाना है। बट कोई डायबिटीज का पेशेंट होता है, वो उसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाता, बिकॉज अभी उसको उस चीज का आभास नहीं हुआ है कि चीनी नहीं खाना है, दवाई खा के उसको बैलेंस नहीं करना है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी नीड नॉट बी अ प्रिटेंडर। स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा बहुत बार होता है कि हम प्रिटेंड करते हैं वो बनने का जो हम है नहीं, और यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ में ही सबसे ज्यादा होता है आई फील, बिकॉज ये जो युग है कलियुग, इसका सिम्टम ही इस प्रकार का है कि यहाँ पे यू विल फाइंड इन दिस एज यू विल फाइंड मोर प्रिटेंडर्स एंड वेरी लेस पीपल हु आर जेन्युइन। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जेन्युइन लोग है ही नहीं। जेन्युइन लोग भी है और प्रिटेंडर्स भी है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। तो वी शुड हैव दैट नॉलेज कि किसी जेन्युइन प्रोडक्ट को या किसी जेन्युइन पर्सन को पहचानना कैसे है। तो वो पहचानने की कला भी हमें भगवत गीता या दूसरे जो वैदिक ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितामृत आदि, वो हमें बताते हैं कि हमें पहचानना कैसे है। किसी गुरु को या किसी संत को, उपदेशामृत का जो पहला श्लोक है
किसी को याद है उपदेशामृत का भी सेशन चलता है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट वर्स, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम, आगे जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेत धीरत सर्वामपीमां पृथ्वीं च शिष्य। ये पहला श्लोक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, उपदेशामृत, हाँ उपदेशामृत का। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि 5 क्वालिटीज है ऑफ अ पर्सन हु कैन बी अ गुरु। वाचो वेगम का अर्थ हुआ कि वन हु इज एबल टू कंट्रोल हिज टंग। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, दूसरा जो ही हु इज एबल टू कंट्रोल हिज एंगर। फिर थर्ड है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। फिर उसमें आता है उदरोपस्थ वेगम, कि वन हु इज एबल टू कंट्रोल हिज स्टमक जेनिटल्स। तो ऐसे जो लोग होते हैं दे आर क्वालिफाइड टू बिकम गुरु। एतानो वेगान विषहेत धीरत सर्वाम अपीमां पृथ्वीं च शिष्य। So this is one of the quality which we need to see in a person if we are trying to take that person as a guru. So this is how we need to, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन से हमारे बहुत सारे जो प्रश्न है उनका आंसर, उसका उत्तर हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर भी मिथ्याचार करने से बेटर हमें अपने इंद्रियों का निग्रह करने के लिए वी शुड प्रैक्टिस। इनिशियली आपका जो प्रैक्टिस है दैट में बी आर्टिफिशियल, बिकॉज अगर आपको कोई भी चीज पता चलती है कि दिस थिंग टू बी डन इज अ गुड हैबिट, तो इनिशियली तो आप उसको आर्टिफिशियली करोगे, बिकॉज यू नो द बेनिफिट ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी। जैसे भक्ति के जीवन में इट इज रिकमेंडेड कि आप सुबह उठो 4 बजे 4:30 बजे, जो मंगला आरती होती है, इट इज रिकमेंडेड। तो इनिशियली तो आपको धकेल के ही उठाना पड़ता है, बट आप उठ जाते हो बिकॉज यू नो कि दिस इज गुड। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते व्हाट विल हैपन इज, तो फिर आपको किसी को आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उठ जाओगे। एंड आप खुद ही अलार्म लगाओगे, आप खुद ही अपने दिनचर्या को इस तरीके से बना दोगे कि यू आर एबल टू गेट अप एट 4:35 AM। सो दैट इज हाउ थिंग्स हैव टू बी मोल्डेड। इनिशियली वो आर्टिफिशियल होगा, बट उस आर्टिफिशियल में द रियलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट शुड बी देयर। तो आप कोई भी आप कार्य करो, आप या करने की शुरुआत करो, तो उसमें आपको उस बात का ज्ञान तो हमेशा होता ही है कि ये कार्य मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या शुरू करना चाहिए या नहीं। क्योंकि जो गलत व्यभिचार जो होते हैं वो उनका भी फर्स्ट डे कभी ना कभी होता है। जैसे आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग शुरू करते हो तो उसका फर्स्ट डे कभी ना कभी तो होता ही है, वेर यू गेट दैट नॉइज फ्रॉम योर, आपके मन से वो आवाज आती है कि ये करना है कि नहीं करना है। लेकिन उस टाइम पे आप अपने उस रियलाइजेशन को साइड में रख के यू गेट इनटू दैट एक्टिविटी। सो दिस हैपेंस बोथ वेज। आप अच्छा काम करने जाओगे उसमें भी होता है कि आपका मन आपको बताता है कि करना है कि नहीं करना है, और आप कोई गलत करने जाओगे उसमें भी आपका मन बताता है। तो इट इज अप टू, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने मन की कहाँ सुनते हैं और कहाँ नहीं सुनते। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इफ अगर तुम अपना कर्म नहीं करते हो, अगर तुम अपना जो ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड है वो नहीं करते हो, तो तुम क्या करोगे? तुम आर्टिफिशियली जाके जंगल में सन्यासी बनने की कोशिश करोगे, तपस्या करने की कोशिश करोगे, जो कि तुम्हारा नेचर नहीं है। तुम्हारे लिए युद्ध करना ही इज इक्विवेलेंट टू डूइंग तप। whatever activity you are doing is equivalent to what activity a person will do in the jungle। तो इसीलिए तुमको युद्ध ही करना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? क्योंकि हमारा टाइम भी हो गया, 5 मिनट ही है। So Arjun's decision एक उनका प्रभु जी, जैसे कलयुग में क्षत्रिय और क्षत्रिय का काम नहीं करते, वो तो दूसरे काम है, जो ब्राह्मण है वो अलग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल है कोई एम्प्लॉय है और उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है काम करने में, नहीं तो उसका बॉस सुन नहीं रहा है, नहीं तो पेमेंट नहीं मिल रहा है उसको, ऐसा कुछ होगा। तो नेचर से भाई क्षत्रिय है पर वो जॉब कर रहा है, तो क्या है मतलब उसे बॉस को किस तरह से बात करें, कैसे हैंडल करें? नहीं, अभी ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था जो शास्त्रों में बताई गई है उसका पालन अभी के समय में नहीं होता। जो
वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उसके अनुसार जो कार्य करने का जो प्रिस्क्राइब्ड है, सबसे पहली बात तो हम उसके अनुसार कार्य कर नहीं रहे। कलयुग में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर शूद्र, तो वो जो कार्य कर रहे हैं वो भी शूद्रों वाला ही है, और वो जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी शूद्र ही है। सो इट इज नॉट लाइक यू आर रिपोर्टिंग टू समवन हु इज अ ब्राह्मण और समवन हु इज अ क्षत्रिय। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर ऑल स्पिरिचुअली ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो वहां पर अगर आप क्षत्रिय किसी को कह रहे हो कि वो सरनेम के हिसाब से क्षत्रिय है इसलिए ही इज अलाउड टू फाइट, बट ही इज इन द जॉब ऑफ अ शूद्र, तो उसका वो जो नेचर है वो शूद्र के अनुसार गिना जाएगा, नॉट एज पर क्षत्रिय, बिकॉज उसका नेचर भी उस टाइम पे वैसा डेवलप नहीं है और वो एक्टिविटी भी उस तरीके का नहीं कर रहा है। तो इट विल बी लाइक टू पीपल ऑन द सेम क्लास ट्राइंग टू सेटल इट ऑफ। तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बॉस का सरनेम सपोज ब्राह्मण वाला है और किसी का सरनेम क्षत्रिय वाला है तो वो उससे युद्ध करने में आ जाए और बॉस उसको ज्ञान देगा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों का ही स्वभाव उस केस में नहीं है वैसा। तो इफ वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इन द प्रैक्टिकल लाइफ, तो आप इसको वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए पहले आपको वर्णाश्रम व्यवस्था इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड पीपल इन जनरल, लोगों को वर्णाश्रम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम सरनेम के हिसाब से जो अपना वो बताते हैं वो गलत है। तो चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागश, ये 4th चैप्टर में वर्स है कि गुण और कर्म के हिसाब से विभाग बने हैं, बट हम गुण और कर्म के हिसाब से अपना विभाग नहीं रखते, हम फैमिली के हिसाब से रखते हैं। तो फर्स्ट दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। प्रभुपाद जी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में इस बात की इच्छा व्यक्त की थी कि वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करना है, लेकिन दैट इज अ वेरी बिग ड्रीम प्रभुपाद जी का, टू which to a very large extent his disciples and people who are serving are trying to implement, but अगर आप उसको लार्ज लेवल पे देखोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इट देयर। तो आपका जो बॉस और एम्प्लॉय के बीच में जो लड़ाई हो रहा है, फॉर दैट यू नीड टू यूज सम मटीरियल वे ऑफ डीलिंग विद इट। जैसे उसको सेंटिमेंटल बेस से ही देखना पड़ेगा। सेंटिमेंटल आप उसमें नहीं देख सकते ना, वो बॉस आपका रिश्तेदार नहीं है। सेंटिमेंट्स आपके उस जगह पे आते हैं जहाँ पे आपका कोई पहचान का जुड़ा होता है। अब आपका हर एक के साथ सेंटिमेंट नहीं लगा होता, तो उसके वहाँ पे तो यू कैन डील लाइक अ प्रोफेशनल, यू कैन डील लीगली और वॉट एवर मीन्स आर रिक्वायर्ड। बट जहाँ पे आपका सेंटिमेंट्स है वहाँ पे आप एकदम से उस तरीके का व्यवहार नहीं करोगे। आपको, आप अगर करना भी चाहोगे तो आपका मन आपको रोकेगा कि मत करो, रुक जाओ। सो इट वेरीज, बट बॉस और एम्प्लॉय के बीच में तो यू कैन बी प्रोफेशनल कि किस तरीके से अगर नहीं हो रहा है तो उसको डील करना है। मान के चलो कोई अगर ब्राह्मण आर्मी में है तो उसका बाय नेचर तो वर्ण के अनुसार ब्राह्मण है, पर वो आर्मी में है, मतलब उसका कर्म है कि फाइट करना, तो वो फाइट में लड़ भी लेता है, तो एज पर द स्पिरिचुअल और उसका कर्म क्या, उसमें क्या लगेगा कर्म, अगर वो बराबर जैसे परशुराम जी थे, परशुराम जी क्षत्रिय ब्राह्मण थे, उनका क्षत्रिय वाला गुण भी था और वो ब्राह्मण भी थे, तो लेकिन उसमें उनका जो ज्यादा prominent nature tha was that of a kshatriya, so he was acting like that and he was doing kshatriya ka activity and he had accepted that kshatriya thing to be his primary thing, तो वो युद्ध वगैरह करते थे। बट आप जो एग्जांपल दे रहे हो वहाँ पे अगर that person is has adopted to the nature of a kshatriya and he is fighting, then he is supposed to fight। ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ लेकिन जो इंस्टिंक्ट है दैट इज लाइक ऑफ अ क्षत्रिय, सो इट इज गुड फॉर हिम टू फाइट। इट इज नॉट हेरिडिटरी। कई बार वो हेरिडिटरी उसमें कैसे है, बिकॉज देयर हैव बीन सम फैमिलीज हु हैव बीन एबल टू मेंटेन इट, तो जहाँ पे उसको मेंटेन कर पाए हैं वहाँ पे इट इज फाइन, इट इज ओके, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इट इज लॉस्ट। सो जो कई बार ऐसा हुआ है कि जो ब्राह्मण कुल जो ऋषियों से जो सप्त ऋषि थे उनसे जो जितने गोत्र नीचे की तरफ आए हैं,
कहीं कहीं पे वो मेंटेन हुए हैं और कहीं कहीं पे वो लुप्त हो गए हैं। तो जहाँ पे मेंटेन हुए हैं वहाँ पे जो नई पीढ़ी आती है उनका नेचर भी उसी प्रकार से डेवलप किया जाता है। टीचिंग्स एंड ट्रेनिंग इज डन इन दैट मैनर कि उनके अंदर वो गुण डेवलप हो। सो इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग कि जैसे कहते हैं कि बचपन में आप जिस तरीके से ट्रेन करते हो आपका जो भी बेटा या बेटी है he will reach to that kind of an attitude and that kind of a mindset. तो वहाँ पर it depends on what kind of training you have given and also to some extent on the nature which that person has born. जैसे मेरा एक पर्सनल एग्जांपल था कि आप किसी का जो इंटरनल उसका मेकिंग है वो नहीं चेंज कर सकते। जैसे मेरे पड़ोस में एक बच्चा था, जब वो उसने जब लिखना शुरू किया तो हमारी आदत होती है राइट हैंड में पेन पकड़ा के लिखाओ, पेंसिल या पेन पकड़ा के हम राइट हैंड में लिखाते हैं, बट उसे कितना भी राइट हैंड में पकड़ा वो लेफ्ट हैंड में कर लेता। तो लेकिन घर वालों को कैसे आदत है कि उसने लेफ्ट हैंड से पेन लेके फिर राइट में उसको पकड़ा देते पेंसिल, तो वो थोड़ी देर जब तक उसका हाथ पकड़ के कर रहे हैं तब तक वो करता, फिर वापस वो लेफ्ट में पकड़ लेता जैसे ही उसका हाथ छोड़ा। तो आफ्टर सम टाइम पेरेंट्स रियलाइज कि ये लेफ्टी है। तो वो जो नेचर है पर्सन का वो आपको कुछ समय के बाद पता चल जाएगा कि कैसा है ये। दिस वॉज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ हाउ यू आर सपोज टू ट्रेन और अपब्रिंग समवन। तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन मैं भूल गया, ये बताते बताते क्या था क्वेश्चन आपका? हाँ, हेरिडेटरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर एंड सम फैमिलीज हैव बीन एबल टू प्रिजर्व इट, सो फॉर देम इट इज ओके, बट लार्जर सेक्शन के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ मेरा प्रश्न था, Arjun decided to go back to the jungle. Was it a kind of pretension? क्या काइंड ऑफ क्या? क्या मतलब दिखावा था? दिखावा नहीं था, इट वॉज आउट ऑफ कंपैशन। जो अर्जुन ने जो 4 या 5 तर्क दिए हैं उसमें उसका जो पहला तर्क था दैट वाज ऑफ कंपैशन, कि उसको अपने स्वजनों को देखकर दया आ गई। कृपया विष्टो शब्द का उपयोग हुआ है वहां पर फर्स्ट चैप्टर में कि उसको कृपा आ गई अपने लोगों के लिए, इसलिए ही वांटेड टू लीव द वॉर एंड गो। सो दैट वाज नॉट आर्टिफिशियल बट इट वाज नॉट अ थॉट ऑफ डिसीजन, क्योंकि एक भावना के ऊपर लिया गया वो एक डिसीजन था अर्जुन का, जो कि भगवान को पता था कि गलत है इसके लिए। तो इसीलिए भगवान ने उसको बोला कि ये दया ऐसे करके तुम युद्ध नहीं करोगे, दिस इज नॉट गुड। तो वो उस वजह से उसका वो जाना गलत था। और कोई वी आर ऑलमोस्ट अप, इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन है? इसमें आपने अभी एक मुझे बताया कि नेक्टर ऑफ का है, तो वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाँ जो अभी आपने बताया था, तो इज इट वो लोग जो अभी की लाइफ में जी रहे हैं, इज इट वो तो डिफिकल्ट हो सकता है? डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप गुरु, जैसे कि मैंने कहा कि प्रिटेंडर्स होते हैं, मिथ्याचारी लोग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि असली में करने वाले लोग नहीं है। मेजॉरिटी में भी मिथ्याचारी, बट देर आर पीपल हु आर जेन्युइन, हु आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग। और डुप्लीकेट उसी चीज़ का बनता है जिसका ओरिजिनल होता है। जैसे अगर आप एक सिंपल एग्जांपल हो गया नाइकी का या रीबॉक का, आप कोई शूज़ लेने जाओगे तो कई बार रीबॉक का डुप्लीकेट बनता है बिकॉज उसका ओरिजिनल है। अगर रीबॉक कंपनी कल बंद हो जाए ओरिजिनल वाली, तो उसका डुप्लीकेट बनना भी बंद हो जाएगा, बिकॉज पीपल विल नो कि भाई अब ये रीबॉक करके कुछ होता ही नहीं है, तो डुप्लीकेट भी नहीं बनेगा। पर मिथ्याचार भी या डुप्लीकेट भी उसी चीज़ का बनता है जिसका ओरिजिनल हो। तो आपको ओरिजिनल कैसे ढूंढना है ये आपको शास्त्र बताएंगे कि ओरिजिनल की पहचान क्या है। और गुरु परंपरा के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल थिंग। सो आज के लिए इतना ही। वी हैव एन अनाउंसमेंट यहाँ पर LOB के थ्रू वी हैव ऑर्गेनाइज्ड वीकेंड यात्रा टू नासिक त्र्यंबकेश्वर। मार्च 25 और 26 का जो वीकेंड है उसमें हम नासिक और त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पर जा रहे हैं।